चल, सारे बच्चे हेडिंग डालेंगे एक नया नया टॉपिक, दैट इज लॉगरिथम। जिसे हम प्यार से लॉग भी बोलते हैं, प्यार से हम इसे लॉग के नाम से भी जानते हैं। अब मुद्दा ये उठता है कि सर ये लॉग का काम क्यों है, वाई लॉग। सारे बच्चों को लगता है कि सर वाई लॉग, वाई दिस टॉपिक, आखिर ये टॉपिक हमको पढ़ना क्यों है। ठीक है, तो ये टॉपिक का पहले तो मैं आपको इंपॉर्टेंस बता देता हूं रियल लाइफ में, कैलकुलेटिव पार्ट में। उसके बाद हम इस टॉपिक में धीरे 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 अंदर जाएंगे। मान लो मैंने आपको बोला 2 होल टू द पावर x इज इक्वल टू 512। मैं चाहता हूं, मैंने आपके सामने एक इक्वेशन दे दिया, मैं चाहता हूं कि आप क्या फाइंड करके बताओ, x की वैल्यू। अब क्योंकि आप लोग कैलकुलेटर यूज करते हो तो आप लोगों के लिए x की वैल्यू निकालना बहुत आसान है। तुम क्या बोलोगे सर, 2 को कैलकुलेटर में उतनी बार मल्टीप्लाई करो जब तक क्या ना आ जाए 512। करके देखो, लिखो 2, दबाओ इनटू, फिर इक्वल टू दबाओ, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, फिर 8 बार। कितनी बार में आया, 8 बार में आ गया 512। तो तुम क्या बोलोगे भैया, आपने इक्वल टू कितनी बार दबाया है, 8 टाइम्स, और आंसर क्या आया 512। और x की वैल्यू एक ज्यादा होती है, मतलब x की वैल्यू क्या होगी आपकी 9। इसका ये मतलब है 2 होल टू द पावर 9, 2 होल टू द पावर 9 इज 512। तो आपने x की वैल्यू निकाल दिया, दैट इज 9। आपके लिए चीजें आसान हो गई बिकॉज यू हैव कैलकुलेटर, आपके पास कैलकुलेटर है। यस और नो। अगर मैं आपके से कैलकुलेटर हटा दूं तो भी थोड़ा सा निकालना आसान हो जाएगा। आप इसको तोड़ सकते हो एलसीएम में, 512 को आप तोड़ सकते हो। कैसे तोड़ सकते हो बताओ, 2 होल टू द पावर x इज इक्वल टू 2 होल टू द पावर 9। बेस सेम है, मतलब पावर भी क्या होंगे, सेम होंगे। मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 9। एक तरीका ये भी है, चीजें टू की टर्म्स में टूट रही थी, इसलिए चीजें आपको क्या लगने लगी, आसान। अगर यही चीज मैं आपको ऐसे दे दूं, 2 होल टू द पावर x इज इक्वल टू आप 500, 500 दे दो, 512 नहीं 500, तो क्या 2 को उतनी बार मल्टीप्लाई करके 500 लाया जा सकता है क्या, नहीं लाया जा सकता। मतलब कहीं ना कहीं जो x की वैल्यू है ना, वो x की वैल्यू किस में है पता है, डेसिमल फॉर्म में। किस में है, डेसिमल फॉर्म में। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई x की वैल्यू निकालो, एग्जैक्ट वैल्यू निकालो, एस्टिमेटेड वैल्यू नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू। एस्टिमेटेड वैल्यू तो शायद तुम निकाल लोगे, तुम बोलोगे सर x की वैल्यू 8 या 9 के बीच में होनी चाहिए, है ना। बट एग्जैक्ट वैल्यू पूछू तुमसे, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, क्या ये तुम लोग नहीं बता पाओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करने में आपका कैलकुलेटर काम आएगा क्या, कैलकुलेटर भी काम नहीं आ सकता। आप एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेटर में भी नहीं निकाल सकते। तो ऐसे सिचुएशन को डील करने के लिए क्या आया बताओ, लॉग। ऐसे सिचुएशन को डील करने के लिए लॉगरिथम आया है, जहां पे आपको ये सिखाया जाएगा हाउ टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पावर। एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पावर हम कैसे कैलकुलेट कर सके बिना कैलकुलेटर के। जहां कैलकुलेटर भी फेल हो जाता है वहां पे क्या काम आ जाएगा आपका, लॉग। कोई दिक्कत। नेक्स्ट, अगर मैं बोलूं 2 होल टू द पावर 50, ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करके बताओ। क्या तुम वैल्यू फाइंड कर सकते हो, करके दिखाओ। 2 होल टू द पावर 50 करके दिखाओ कैलकुलेटर में। लिखो 2 इंटू दबाओ, इक्वल टू को दबाओ, 49 टाइम्स, एक कम, दबाओ।
आपका कैलकुलेटर फेल हो जाता है। आप अगर सॉल्व करने जाओगे तो एरर आ जाएगा कैलकुलेटर में, बिकॉज कैलकुलेटर का लिमिटेशन है, 12 डिजिट एक्सेप्ट करता है, 12, 10, 16 ऐसी एक्सेप्ट करता है। ये कहीं ना कहीं बियॉन्ड 16 डिजिट जा रहा है, इट इज गोइंग अप टू 17, 18 डिजिट्स, है ना। तो आपका कैलकुलेटर क्या हो गया यहाँ पे आके, फेल हो गया। तो क्या कैलकुलेटर में आप इसको सॉल्व कर पाओगे? नहीं कर सकते। ऐसे सिचुएशन को डील करने के लिए कौन आया बताओ? लॉगरिथम। ये आपको बचाने आया है, आपके कैलकुलेशन को क्या करने आया है, इजी करने आया है। जहां पे भले वो थोड़ा सा टेक्निकल होता है, बट क्या हुआ, उसको पढ़ के हम इजी कर सकते हैं अपने कैलकुलेशन। समझ में आ रहा है? जहां पे कैलकुलेटर भी जवाब दे दे, जहां पे आप लोगों का कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर की बात नहीं कर रहा मैं, उसमें क्या पता 20-25 डिजिट भी ले लेता होगा। जहां पे आपका कैलकुलेटर भी जवाब दे दे, वहां पे कौन हेल्प करेगा? आपका लॉगरिथम। समझ में आया? पावर की वैल्यू को फाइंड करने में हेल्प करेगा, इतने लंबे लंबे कैलकुलेशन को इजी करने में हेल्प कर देगा। तो लॉगरिथम का काम है टू मेक योर कैलकुलेशंस इजी। समझ में आया कि नहीं है? तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा जो मैंने उठाया कि वाई लॉगरिथम, वाई दिस टॉपिक। तो इस टॉपिक को हम क्यों पढ़ रहे हैं? टू मेक आवर कैलकुलेशंस इजी। तो लिख लो फटाफट, वाई दिस टॉपिक। द आंसर इज टू मेक कैलकुलेशंस इजी। कैलकुलेशन को क्या बना दे? इजी बना दे। ठीक। अब समझना बात, देर आर टू टाइप ऑफ फॉर्म। एक होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे दिखता है मैं तुमको बताता हूं। मान लो मैंने बोला 2 होल टू द पावर 5 इज इक्वल टू 32। होता ही है, 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करो तो आंसर 32 आता है ना। तो इस फॉर्मेट को क्या बोला जाता है? इस फॉर्मेट को क्या बोला जाता है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसे रीड कैसे करते हैं बताओ? 2 होल टू द पावर 5 इज इक्वल टू 32, ऐसे ही रीड करते हैं। अब इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को मैं लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करने जाऊं तो कैसे कन्वर्ट करूंगा, ध्यान से समझना। इसको बेस बोलते हैं, मैंने बताया था। ये 2 क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। ये क्या कहलाता है? पावर या एक्सपोनेंट। और ये आंसर कहलाता है। हाँ क्या? यही आंसर है। अगर मुझे इसे लॉग फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखना पड़ेगा? लॉग 32। आंसर सामने आ जाएगा। बेस 2 इज इक्वल टू 5। इसे रीड कैसे करते हैं ध्यान से समझना। इसे मैं लिख रीड करूंगा log 32, log 32 बेस 2 इक्वल टू 5। मतलब जो आंसर था वो लॉग के सामने आ जाएगा, जो बेस था वही बेस रहेगा, बेस में कोई चीजें चेंज नहीं होती, और जो पावर है वो आंसर बन जाएगा। आई बात समझ में? तो इसे कैसे लिखेंगे अपन? लॉग आंसर बेस, तो बेस ही रहता है, इक्वल टू क्या बन जाएगा? पावर। मतलब अगर आपको एक्सपोनेंशियल को लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो ऐसे यूज करके करना पड़ेगा। लिख लो फटाफट, फिर एक दो एग्जांपल से डिस्कस करेंगे अपन। हो गया? अब एग्जांपल लिखते हैं। बताओ, 5 का पावर 2 किसके बराबर होता है? ये कौन सा फॉर्मेट है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसी को ही लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करके बताओ तो। log 25 बेस 5 इज इक्वल टू 2। ये कौन सा फॉर्म बन गया? लॉग।
ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, मान लो मैं बोलता हूँ 3 होल टू द पावर 4 इज इक्वल टू 81। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करके बताओ। लॉग 81 बेस 3 इज इक्वल टू 4। कोई दिक्कत? लिख लो फटाफट। हो गया? अब इसको भी एक बार लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाओ। मान लो मैं बोलता हूँ 7 का पावर 3 इज इक्वल टू 343। बिल्कुल सही। लॉग 343 बेस 7 इज इक्वल टू 3। तो आप ये कन्वर्जन तो कर ही ले रहे हो, कोई दिक्कत तो हो नहीं रहा है आपको। अब एक दो ना उल्टा कन्वर्जन करवा देता हूं मैं आपसे। मान लो लॉग का फॉर्मेट दे देता हूं, आप उसको ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाओ। ठीक है, जैसे मान लो मैंने दे दिया लॉग 125 बेस 5 इज इक्वल टू 3। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके बताओ। बेस वही रहेगा, 5 टू द पावर 3 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? 125। ठीक है, लिख लो फटाफट। फिर एक एग्जांपल और देता हूँ, इसको खुद बना लो ताकि कहानी समझ में आ जाए। लिखो, लॉग 729 बेस 3 इज इक्वल टू 4 5 6 इज इक्वल टू 6। 6 टू द पावर 3 कहां से आ गया? 3 बेस रहेगा, 3 टू द पावर 6 इज इक्वल टू 729। उल्टा नहीं बोलना, ये गड़बड़ा जाए कहानी, है ना? आई बात समझ में? तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा हाउ टू कन्वर्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म इन लॉग फॉर्म, पहली बात, एंड हाउ टू कन्वर्ट लॉग फॉर्म इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, दूसरी बात। ठीक है, अब मार्केट में एक फॉर्म और चलता है, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ना ना, अरे स्टैंडर्ड फॉर्म अलग होता है भैया। जैसे मान लो मैंने बोला, लो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है किसी भी नंबर का। मान लो मैंने बोला 2278, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो 278 में डेसिमल कहां लगा है बताओ? डेसिमल लगा होगा कहीं तो लगा। बिल्कुल सही है। जब कहीं नहीं दिखता डेसिमल, मतलब एकदम लास्ट में लगा है और यहाँ पे क्या लगा है? 0, तभी डेसिमल दिख नहीं रहा है। हाँ कि ना? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है आपको डेसिमल को शिफ्ट करना है एक डिजिट के बाद। अगर मैं डेसिमल को शिफ्ट करूंगा एक डिजिट के बाद, तो बताओ क्या हो जाएगा? सर ये बन जाएगा 2.78। बनेगा कि नहीं बनेगा? लेकिन इन दोनों नंबर में अंतर है कि नहीं है? बिल्कुल अंतर है, बहुत अंतर है।
अगर मैं इसे रुपए में लूं, इसे रुपए में नापूं, तो ये 278 रुपीज है। और अगर इसे भी रुपए में नापूं तो ये कितना रुपए, 2 रुपए 78 पैसे। तो भाई अंतर आ गया ना। अब मैं चाहता हूं कि भाई चीजें स्टैंडर्ड फॉर्म में तो रहे, स्टैंडर्ड फॉर्म में तो रहे, बट आपका वैल्यू ना बदले। भाई स्टैंडर्ड फॉर्म में रहे बट वैल्यू ना बदले। तो मैं क्या करूंगा, इसमें से मल्टीप्लाई करूंगा 10 का पावर 2। क्यों 10 का पावर 2 मल्टीप्लाई किया मैंने, ताकि ये 100 हो जाए, और 100 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा 2 पॉइंट से, तो वापस से क्या बन जाए, ये बन जाए। रहेगा तो इसका वैल्यू सेम। ऐसे कर लेने से वैल्यू क्या रहेगा इसका, सेम। 278 रुपीज का जो वैल्यू रहता है वही 278 रुपीज का वैल्यू मेंटेन रहेगा, बट चीजें किस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। डेसिमल कहां पे आ चुका है, एक डिजिट के बाद। कोई दिक्कत। नेक्स्ट, ये तो एक एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल अगर मान लो मैं लिखता हूं 3578.9। अब बताओ, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है ना, रुपीज में लेता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से लगे, मजा आए। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या, नहीं, क्योंकि पॉइंट कहां लगा हुआ है, लास्ट में लगा हुआ है। स्टैंडर्ड फॉर्म कब रहता है, जब पॉइंट एक डिजिट के बाद लगता है। मतलब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लगना है तो क्या करना पड़ेगा, 3.5789 लाना पड़ेगा। बट इससे तो भाव बदल गया ना, इससे तो वैल्यू बदल गई, तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 का पावर वॉट, गलत जवाब। पॉइंट देखो कहाँ शिफ्ट कर रहे हो, एक डिजिट, दो डिजिट, तीन डिजिट, तीन डिजिट शिफ्ट किया ना आपने, तो पावर में कितना आ जाएगा, 3। ऊपर देखो ना, आपने कितना डिजिट पॉइंट शिफ्ट किया था, एक डिजिट, दो डिजिट, तो पावर में क्या आ गया था, 2। और जब आप तीन डिजिट शिफ्ट करते हो तो पावर में क्या आ गया, 3। कोई दिक्कत। अब एग्जाम्पल आप बना के बताओ। मान लो मैं देखता हूं ₹589.782, तो बताओ क्या होगा। हम्म 5.89782 इंटू 10 टू द पावर 2, क्योंकि डेसिमल कितना प्लेस शिफ्ट हुआ, एक और दो। और बताओ डेसिमल किस तरफ शिफ्ट हो रहा है, राइट तरफ की लेफ्ट तरफ, बिल्कुल सही जवाब। मतलब जब कभी भी डेसिमल लेफ्ट तरफ शिफ्ट हो, लेफ्ट साइड, तो क्या लगेगा, पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन। अब अगर मैं इसका कुछ अलग ले लूं तो, अब मैं आपको बोलूं नेक्स्ट एग्जांपल 0.00789, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म में तभी रहेगा जब ये डेसिमल 7 के बाद लगेगा, एक डिजिट के बाद लगेगा, तभी स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। अगर मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो क्या हो जाएगा बताओ, 7.89, बट पूरा का पूरा भाव बदल गया ना इससे, तो क्या करना पड़ेगा, इनटू करना पड़ेगा 10 होल टू द पावर वॉट, 10 होल टू द पावर 1 2 3 -3। क्यों -3, ध्यान से समझना, इसको यहां पे सॉल्व कर रहा हूं मैं। ये 7.89 हुआ इनटू 10 होल टू द पावर -3, मतलब माइनस को हटाने के लिए 10 को रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, है ना, पढ़े तो थे अभी इंडाइसिस में। मतलब ये जो 10 होल टू द पावर 3 है वो कहां पे आ गया है, डिनोमिनेटर में, मतलब डिनोमिनेटर में 1000 आ गया है, और इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो वापस से क्या बन जाएगा, वही बन जाएगा जो मेरा ओरिजिनल था। आई बात समझ में। इसलिए हमको क्या करना पड़ा, -3 लगाना पड़ा। तो क्रक्स क्या है, समरी क्या है, जब कभी भी आप डेसिमल को लेफ्ट साइड लेके जाए तो क्या लग जाएगा, प्लस। और जब कभी भी आप डेसिमल को राइट साइड शिफ्ट करें तो क्या लग जाएगा, माइनस। और कितना माइनस लगाना है वो तो आपको पता है, गिन लो कितना डिजिट बाद शिफ्ट हो रहा है, उतना माइनस लग जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल आप ले लो।
मान लो मैं बोलता हूँ 0.000000825। अब बोलिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? 8.25 इंटू 10 होल टू द पावर 1 2 3 4 5 6 -6। कोई कष्ट? लिख लो फटाफट। तो 3 प्रकार का फॉर्म हमने पढ़ा। पहला एक्सपोनेंशियल फॉर्म, दूसरा लॉगरिथम फॉर्म, तीसरा स्टैंडर्ड फॉर्म। ये तीनों प्रकार के फॉर्म में कोई दिक्कत हो तो बता दो। हो गया? तो हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म पढ़ा, एक्सपोनेंशियल से लॉग में कन्वर्ट करना सीखा, लॉग से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना सीखा, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया। अब ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म का कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया है, ये लॉग में यूज नहीं आता ज्यादा। ये कब यूज आएगा? जब हम लॉग टेबल पढ़ेंगे। जब हमको लॉग टेबल दिया जाए, लॉग टेबल से वैल्यू जब फेच करते हुए, तब हमको ये स्टैंडर्ड फॉर्म का जरूरत पड़ता है। बिकॉज हमारे सिलेबस में नहीं है, लॉग टेबल यूज करना हमारे सिलेबस में नहीं है। बट आप लोग सब बीकॉम वाले भी हैं, तो कहीं ना कहीं बीकॉम में आप लोगों को ये सब चीजों को पढ़ना पड़ता है। तो सीए के साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू यूज योर लॉग टेबल, है ना? तो मैं क्या करूंगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म बताने के बाद एक क्लास बस लूंगा एक्स्ट्रा, मैं लॉग टेबल भी पढ़ना आप लोगों को सिखा दूंगा। ठीक है? तो आप इसे समझ गए हैं तो आगे बढ़ते हैं। बोलो। जैसे इंडाइसेस, इंडाइसेस हमने कल पढ़ा था। हमने इंडाइसेस में देखा था कि सर कुछ कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कुछ लॉज होते हैं। अपन वो लॉ को यूज करते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाता है। जैसे a⁴n इंटू a⁴m, मतलब पावर को क्या कर दो, बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ऐड। ये रूल्स हमने पढ़ा था ना लास्ट क्लास में। तो ये रूल्स आपके कैलकुलेशन को क्या कर देता है, सिंपल करता है, सिंप्लीफाई कर देता है। वैसे ही कुछ कुछ लॉज होते हैं लॉग के, उस लॉज को अगर हम पढ़ ले तो लॉग को अप्लाई करना, लॉग को यूज करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, इजी। ठीक है? तो लिखेंगे लॉज ऑफ लॉग। सबसे पहला लॉ है, अगर मान लो लॉग ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका क्या मतलब है, लॉग
ए प्लस लॉग बी किया जा सकता है। व्हेन थिंग्स आर मल्टीप्लाइड, चीजें क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको इंडिविजुअली लॉग लगा के ऐड कर सकते हैं, आंसर में कोई भी बदलावट नहीं आएगी। एग्जाम्पल, मान लो मैंने बोला log 2 into 3, बताओ log 2 into 3 को कैसे लिख सकता हूं मैं, log 2 प्लस log 3। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, मान लो मैंने बोला log 10 को तोड़ के दिखाओ, तो तुम बोलोगे सर आसान है log 10 को तोड़ना, बिल्कुल सही जवाब। पहले आप 10 को तोड़ो, 10 को कैसे तोड़ सकते हैं, 2 into 5, मतलब इसे कैसे लिख सकता हूं मैं, log 2 प्लस log 5। कोई दिक्कत? नेक्स्ट एग्जाम्पल, मान लो मैंने बोला log 14 को तोड़ के दिखाओ, बिल्कुल सही जवाब। सर 14 को तोड़ना बड़ा आसान है, 2 into 7 14 होता है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, log 2 प्लस log 7। अगर मान लो मैंने बोला log 9 प्लस log 5 को जोड़ के दिखाओ, बिल्कुल सही जवाब। हम इसे क्या कर सकते हैं, log 9 into 5 दैट इज log 45 भी लिख सकते हैं। मतलब ये रूल दोनों तरफ काम आता है ना, आप मल्टीप्लाई वालों को अलग अलग तोड़ दो प्लस के फॉर्म में, या प्लस हो रहे हैं दो लॉग, उसको एक साथ जोड़ के भी लिख सकते हो मल्टीप्लाई करके, कोई दिक्कत? तो ये रूल ऐसे भी यूज होता है। नेक्स्ट, अगर मैं बोलता हूं log 5 into log 2, अब बताओ, आप बोलोगे सर log 5 प्लस log 2 कर दो, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस कर दो, हाँ कि ना, लग रहा होगा आपको? नहीं, ये रूल इसमें काम नहीं आता। क्यों काम नहीं आता? क्योंकि ये वाला रूल बड़ा ही इजी है, लॉग एक बार होना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन अंदर हो रहा हो तभी प्लस करेंगे अपन। यहाँ पे देखो दो अलग अलग लॉग हैं, log 5 और log 2 आर बोथ सेपरेट, वो मल्टीप्लाई हो रहा है, हाँ कि ना, इसलिए हम उसको प्लस के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। अभी तक देखो क्या कर रहे थे, लॉग वॉज 1, नंबर वॉज सेपरेट, अंदर तोड़ के उसको एक्सपैंड कर रहे थे। यहाँ दो अलग अलग लॉग है, दो अलग अलग लॉग मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उसे हम प्लस के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। ठीक, इसमें कैसे कर दिया हमने, तो ये तो भाई सिंपल है, दो अलग अलग लॉग प्लस हो रहे थे, तो उसको मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में लिखा जा सकता था। यहाँ पे दो अलग अलग लॉग मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो वो दो अलग अलग लॉग ही रहेंगे, उसको हम प्लस के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। कोई दिक्कत? बना लो फटाफट, फिर सेकेंड रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। हो गया। नेक्स्ट, रूल नंबर 2, अगर log a डिवाइड हो रहा है b से, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, एक्सपोनेंट में सोचो मल्टीप्लाई में प्लस करते थे,
डिवाइड में क्या करेंगे, माइनस, तो क्या बन जाएगा ये, log a माइनस log b। एग्जाम्पल, मान लो मैं बोलता हूँ log 2 डिवाइडेड बाई 5, बताओ कैसे लिखो इसको, log 2 माइनस log 5। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूँ log 8 माइनस log 2, इसको कैसे करूँ बताओ। तुम बोलोगे सर log 8 ऊपर रख लो क्योंकि पहले 8 है, डिवाइड बाई क्या कर लो 2, फिर 2 1 2, 2 2 4, तो क्या बन जाएगा ये log 4 बन जाएगा सर। आया बात समझ में। क्या ये वाला एग्जाम्पल इसमें काम आएगा क्या, जैसे अगर मान लो मैं बोलता हूँ log 8 डिवाइडेड बाई log 2, अब क्या काम आएगा, नहीं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ log 8 माइनस log 2, नहीं लिख सकता, क्योंकि ये जो डिवाइड हो रहा है ना, ये दो अलग लॉग डिवाइड हो रहे हैं। मुद्दा ये था नंबर डिवाइड होना चाहिए, लॉग एक बार लिखना चाहिए, तब माइनस वाला रूल लगता है। आई बात समझ में, लिख लो फटाफट। ठीक है, चलो आगे डिस्कस करते हैं। अब एक ना एग्जाम्पल लेता हूं मैं, आप लोग बताना कैसे करना है इसको। मान लो मैं बोलता हूँ लॉग 7 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2, बोलिए कैसे करें। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ log 7 इंटू हो रहा है तो प्लस log 5, और ये डिवाइड हो रहा है तो क्या कर दूं उसको मैं माइनस log 2, कैसे कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, सिंपल कहानी है। तो मल्टीप्लाई में प्लस करना है, डिवाइड में माइनस करना है, ये चीज याद रखना, भले चीजों कंबाइंड दे दे आपको, आपको उसे तोड़ना आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, अगर मान लो मैं आपको ऐसे दे दिया log 8 प्लस log 5 माइनस log 4, तो बताओ इसे कैसे कंबाइन करूं। log 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं क्योंकि प्लस हो रहे हैं, और डिवाइड पे क्या कर लेता हूं 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, क्या बन गया log 10। ठीक है, लिख लो फटाफट। हो गया, अब थर्ड लॉ लॉग का, मान लो मैं बोलता हूं log a होल टू द पावर n, ऐसे केस में क्या होगा, n सामने आ जाएगा, जो भी पावर होता है वो सामने आके मल्टीप्लाई हो जाता है किससे, log a से। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो मैं बोलता हूं log 2 होल टू द पावर 5, ऐसे केस में क्या होगा पता है, 5 सामने आ जाएगा
मल्टीप्लाई होगा log 2 से, तो क्या बन जाएगा वो 5 log 2, 5 सामने आ जाएगा। ठीक है, इसी से मिलता जुलता एक फोर्थ वाला लॉ भी है। जैसे मैं बोलता हूं log a होल टू द पावर n है, बेस में b होल टू द पावर m है, बेस में b है उसका भी पावर है, सामने a है उसका भी पावर है, बेस का भी पावर है। तो जो सामने वाला है ना वो न्यूमरेटर में बन जाता है, और जो बेस वाला पावर है ना वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, और क्या बनता है log a बेस b। एक एग्जांपल लेते हैं इसका। मान लो मैं बोलता हूं log 2 पावर 5 बेस 3 पावर 2। ठीक है, 2 का पावर 5, 3 का पावर 2, ये बेस में है, ये सामने है। तो सामने वाला जो पावर है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, बेस वाला जो पावर है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और क्या बन जाएगा log 2 बेस 3। बोलिए बात समझ में आई क्या? लिख लो फटाफट, लिख लोगे तो बताना, इक्का दुक्का और एग्जांपल लेंगे। हो गया, एक एग्जांपल और। मान लो मैं बोलता हूं log 2 बेस 3 का पावर 5। अब बताओ। 1/5 log 2 बेस 3, बिल्कुल सही जवाब। इसका पावर तो कुछ नहीं है ना सामने वाले का, तो न्यूमरेटर में 1 आएगा। इसका बेस का पावर 5 है, वो डिनोमिनेटर में जाएगा, 1/5 log 2 बेस 3। पावर सामने आ जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल। मान लो मैं बोलता हूं log √2। अब बोलो। 1/2 log, बिल्कुल सही जवाब। रूट का मतलब होता है सर log का पावर 2 का पावर 1/2, ये 1/2 सामने आ जाएगा, तो 1/2 log। नेक्स्ट एग्जांपल। समझना, अगर मैं बोलता हूं log √2 बेस √3। अब बोलो। log 2 बेस सही बोल रही है, तो वो क्या गलत बोला? अर्पित भी तो सही बोला। एक बात बताओ, ये 1/2 न्यूमरेटर वाला आ गया ऊपर, डिवाइड बाय इसका 1/2 नीचे आ गया, क्या हो गया log 2 बेस 3। 1/2 कैंसिल हो गया आपस में, तो क्या बन गया log 2 बेस 3। सही जवाब अर्पित। और दो क्वेश्चन, और क्वेश्चन लो, देखते हैं आप लोग बना पाते हो कि नहीं। नेक्स्ट, log 2 √3। बिल्कुल सही जवाब अर्पित। इसका 1 सामने आ गया, 1/, इसका रूट क्या बनता है 1/2, क्या बनेगा log 2 बेस 3। ये जो 2 है ना ऊपर चले जाएगा मल्टीप्लाई होने, तो क्या हो जाएगा 2 log 2 बेस 3। यस और नो? नेक्स्ट एग्जाम्पल और। log
2 का पावर 4/3 √3। फोर बाई थ्री न्यूमरेटर में आ गया, 1/2 नीचे आ गया, log 2/3। इसका क्या होगा बताओ, इसको कैसे करेंगे? बिल्कुल सही। ये कैसे आता है पता है ना आपको? देखो अगर नहीं पता है ना तो यहाँ मैं बता देता हूँ। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 4/3 को डिवाइडेड बाई 1/2 लिख सकता हूँ क्या? ये तो डिवाइड ही ना हो रहा है अपॉन में। तो बचपन में पढ़ते थे, डिवाइड जब मल्टीप्लाई में चेंज होता था तो रेसिप्रोकल होता था कि नहीं? तो ये क्या बन जाता, 2/1। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा ये 8/3। मतलब इसका आंसर क्या आएगा 8/3 log 2/3। मतलब कहीं ना कहीं ये 2 4 के पास चला गया। फिफ्थ रूल। फिफ्थ रूल समझना। फिफ्थ रूल बहुत आसान है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, किसी का भी पावर, मान लो किसी का भी पावर 0 होता है तो आंसर कितना आता है? ये तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। अब इसको लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करो तो log 1 बेस कुछ भी हो, आंसर हमेशा क्या आएगा? तुम हमेशा याद रखना, log 1 का आंसर हमेशा क्या होता है? 0। दिस इज माई फिफ्थ रूल। ठीक है। सिक्स्थ रूल। मान लो मैंने बोला a का पावर 1, मतलब किसी का भी पावर 1 क्या होगा? वही नंबर होगा। भाई किसी का भी पावर अगर 1 होता है तो वही नंबर होता है। अगर ये तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ना, इसको लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करो। log a बेस a इज इक्वल टू, मतलब जब कभी भी ये दोनों वैल्यू सेम होगा ना तो आंसर हमेशा क्या होगा? 1। मतलब लॉग के सामने वाला और बेस जब कभी भी सेम होता है तो आंसर किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। कोई कष्ट? ठीक है। देखो एक चीज आपको याद रखना है, नोट। whenever there is no base, जब कभी भी कोई भी बेस नहीं दिया रहता, जैसे कि मान लो मैंने दिया log 2, इसका कोई बेस दिया क्या मैंने? नहीं दिया। तो इट इज एज्यूम्ड बेस 10। हम हमेशा बेस क्या मान के चलते हैं उसे? 10। फॉर एग्जाम्पल यहां पे जैसे मैंने दिया था एग्जाम्पल, मैंने क्या दिया था? log 2 बस दिया था ना। तो हम क्या मान के चलेंगे कि log 2 है और बेस में क्या है? 10 है। जब कभी भी कोई भी बेस नहीं दिया रहता तो हम क्या मान के चलेंगे, कौन सा बेस है वो? 10 है। कोई दिक्कत? जैसे इसमें बेस नहीं दिया था तो क्या मान के चलेंगे अपन? बेस 10 है। अब वेरी इंपॉर्टेंट रूल, वेरी इंपॉर्टेंट रूल, दिस इज कॉल्ड बेस चेंजर रूल। किसी का भी बेस अगर चेंज करना है तो कैसे बेस चेंज करेंगे? बेस चेंजर रूल। मान लो मैंने आपको दिया
लॉग 2 बेस 3। इसका बेस क्या है और लॉग क्या है 2। अब मेरे को इसका बेस चेंज करके बेस 10 बनाना है, तो कैसे करूंगा? मैं लॉग 2 ले लूंगा और जो ये बेस 3 है ना उसका डिवाइड कर दूंगा लॉग 3 से, तो इन दोनों का बेस हट गया, मतलब एक प्रकार से। तो हट गया मतलब क्या बन गया? वो 10 बन गया। When there is no base, it is assumed as 10। तो जब कभी भी ऐसा लिखा हो तो हम चेंज कर सकते हैं इसका बेस, टेकिंग log 2 एंड डिवाइडेड बाय log 3। ठीक है, दिस इज कॉल्ड बेस चेंजर रूल। और इसका बेस देखो बदल गया ना, पहले बेस क्या था, अब क्या बेस बन गया? 10 10 दोनों का। ठीक, एक तुम बना के दिखाओ। मान लो मैं देखता हूँ log 5 बेस 2, बेस चेंजर करके बताओ। log 5 अपॉन log, बिल्कुल सही जवाब, log 5 अपॉन log 2। बेस 10 लिखने की जरूरत ही नहीं है, हमेशा ये याद रखना बेस 10 ही होता है। नहीं भी लिखोगे तो भी हम मान के चलेंगे कि वो क्या है, 10 है। आई बात समझ में? लिख लो फटाफट। बस इतने ही तो रूल हैं, 7 रूल जिंदगी की। ठीक, अब कुछ कुछ क्वेश्चंस में दे रहा हूं, उस क्वेश्चंस को बनाने, और सारे में से कोई से भी रूल लगा सकते हो, आपकी इच्छा। ठीक, जैसे मान लो मैं देता हूं आपको एग्जाम्पल, लॉग 1000, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ। अब तुम बोलोगे सर हमारे पास तो लॉग टेबल ही नहीं है, बिना लॉग टेबल के वैल्यू कैसे निकालने हैं, अब तो लॉग टेबल दिखा सिखाए नहीं हो। तो वैल्यू निकालने के दो तरीके होते हैं, एक तो आप रूल्स लगा के भी निकाल सकते हो अगर निकालते बन रहे तो, और एक लॉग टेबल लगा के निकाल सकते हो। टेबल हमारे सिलेबस में नहीं है, मैं पहले भी बता रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं हमको ये रूल्स ही अप्लाई करने पड़ेंगे, ये जो 7 रूल मैंने दिया उसी में ही खेलना पड़ेगा। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? मैं बताऊं? चल, क्या मैं 1000 को तोड़ सकता हूँ? क्या मैं इसे log 10 to the power 3 लिख सकता हूँ? भाई 3 जीरो है, 10 to the power 3 लिख लो। 3 सामने आ गया, log क्या बन गया, और बेस में कुछ नहीं होता तो क्या मानते हैं, और जब दोनों सेम होता है तो क्या हो जाता है वो, मतलब 3 इंटू क्या बन गया, ये पूरा नंबर। मतलब आंसर क्या आ गया? आ गई बात समझ में? नेक्स्ट एग्जाम्पल, मान लो मैं देता हूं log 32 बेस 2 इज इक्वल टू वॉट, करके दिखाओ। इतना क्या कर रही है इसमें सानिया? 2 का होल 3 का होल एक साथ क्या हो रहा है? अरे सिंपल है। अरे इसको कैसे करें, क्या मैं इसे log 2 का पावर 5 लिख सकता हूँ, और बेस में क्या है 5, आ गया 5 log 2 बेस 2, जब दोनों सेम होते हैं क्या हो जाता है पूरा नंबर, तो 5 into 1 कितना आंसर आया? अब बता तू क्या कर रही थी?
नहीं नहीं बताते, अब तो बताई थे। ठीक है 4 भी आ रहा था, लेकिन लॉग कहाँ लग गया, लॉग तो हट गया ना। नेक्स्ट, चलो कोई बात नहीं। अगर मान लो मैं बोलता हूं लॉग 50 बेस 5, इसको मल्टीप्लाई करना है। चलो इतना ही निकाल लो। अब इसका आंसर ना लॉग में आएगा, थोड़ा सा कोशिश करो, कर पा रहे हो कि नहीं, कितना कर पा रहे हो, कोशिश करो। अरे रूल्स लगा लो, अरे रूल्स लगा लो। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, लॉग 5 × 10 बेस 5, यस और नो, 50 को तोड़ दिया। मल्टीप्लाई में क्या होता है बताओ, log 5 बेस 5 विल बी एडेड टू log 10 बेस 5, बेस 5 दोनों का रहेगा, 5 और 10 ऐड हो गया। इसका आंसर क्या होगा, प्लस। अब इसमें क्या मैं बेस चेंजर रूल अप्लाई कर सकता हूं, तो क्या बन जाएगा, ये log 10 log 5, log 10 बेस कुछ नहीं है तो क्या है, log 5 बेस कुछ नहीं है तो ये 10 क्या बन गया, तो 1 + 1 अपॉन, ये क्या बन गया, log 5। बेस 10 लिखने की जरूरत नहीं है, इट इज अज्यूम्ड दैट बेस 10 ही होता है ना। तो चीजों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं log 15 की वैल्यू, तो आप बता पाओगे क्या, बिल्कुल सही। अगर मैं आपसे बोलूं log 15 की वैल्यू निकालो, तुम बोलोगे सर log 15 की वैल्यू नहीं निकाल सकते, बहुत मुश्किल है। लेकिन इसे हम तोड़ तो सकते हैं। 15 को कैसे लिख सकता हूं मैं, log 3 + log 5। अगर मेरे को log 3 और log 5 की वैल्यू पता होती, दोनों को जोड़ लेता, आंसर log 15 का आ जाता। वैसे ही इसमें मैंने आपसे किसकी वैल्यू पूछी थी, log 50 बेस 5, इसको वैल्यू नहीं आता तुमको निकालना। लेकिन अगर आपको log 5 की वैल्यू आती होती, उसको यहाँ पे पुट करते, इसको पूरा सॉल्व करते, तो ऑटोमेटिक 50 की वैल्यू निकाल लेते। तो मतलब एनी कॉम्प्लिकेटेड लॉग की वैल्यू आप निकाल सकते हो, अगर बेसिक लॉग की वैल्यू आपको पता हो तो। जैसे बेसिक लॉग में क्या क्या आ जाएगा, log 5, log 3, log 2 एक्सेट्रा। अगर बेसिक लॉग की वैल्यू आपको पता है, देन यू कैन कैलकुलेट मैक्सिमम लॉग वैल्यूज बाय यूजिंग द रूल्स। रूल लगाओ, तोड़ो, बेसिक वैल्यू में लाओ, बेसिक वैल्यू के फॉर्मूले में डालो, वैल्यूज डालो, ऑटोमेटिक कॉम्प्लिकेटेड लॉग निकल जाएगा। ठीक है, तो हम बेसिक लॉग 3 वैल्यूज रट्टा मारेंगे। रट्टा, सबसे पहला log 2 का वैल्यू 0.3010 होता है। नंबर 2, log 3 का वैल्यू 0.4771 होता है। तीसरा, log 5 का वैल्यू 0.6990 होता है। बेसिक 3 लॉग की वैल्यू हम रट्टा मारेंगे, जिससे 3010 है।
जिससे हम मैक्सिमम चीजें सॉल्व कर पाएंगे। अब बताओ, अब आपसे अगर कोई पूछे कि भैया log 15 की वैल्यू बताओ, तो आप हिचकिचाओगे क्या बताने में ना? क्या करोगे आप? log 15 को तोड़ दोगे। log 3 प्लस log 5। log 3 की वैल्यू आपको पता है 0.4771 है। log 5 का वैल्यू पता है 0.6990 है। दोनों को जोड़ के बताओ कितना आ रहा है? 1.1761। मतलब log 15 की वैल्यू आपने निकाल ली, वो है log 1.1761। कोई दिक्कत? वैसे ही इसमें भी बता दो। मैंने आपसे पूछा था log 50 बेस 5 की वैल्यू, आपने मेहनत करके क्या निकाला था बताओ? 1 प्लस 1 निकाला था आपने। 1 + 1 log 5 की वैल्यू कितना है? 0.6990। सॉल्व करके बताओ। 1/0.6990 फिर +1। 2.4306 एक्सेट्रा। तो मतलब आपने कहीं ना कहीं log 50 बेस 5 की वैल्यू कैलकुलेटर में निकाल ली विदाउट यूजिंग लॉग टेबल। हाँ कि ना? तो रूल्स हेल्प्स यू टू सॉल्व द लॉग। रूल्स के बदौलत आप लॉग की वैल्यू निकाल सकते हो, चीजों को सिंप्लीफाई कर सकते हो, चीजों को इजी बना सकते हो, और लॉग का वैल्यू अप्लाई करके कॉम्प्लिकेटेड लॉग की वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो। बस याद ये रखना है कि जो 7 रूल्स मैंने लिखवाए हैं ना आपको, वो सारे के सारे 7 रूल्स आपके बाय हार्ट होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए व्हेन टू अप्लाई, कब चीजें कब अप्लाई करना है, ये आपको पता होना चाहिए। कोई दिक्कत? तो आज हम क्लास यहीं पे खत्म करेंगे, जहां पे आपको मैं होमवर्क ये दूंगा कि सारे के सारे रूल्स आप अच्छे से पढ़ लें। हमको कम से कम 3 क्लास लगती है लॉग में, वैसे ही 3 क्लास में धीरे 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 हम चीजों को एकदम टाइट कर लेंगे। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।